बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद उस्मा सलीम। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें बिल्कुल, क्योंकि ये है न्यू चैनल मेरा। आज हम बनाएंगे शामी बर्गर्स। वेरी इजी रेसिपी। रूटीन वाइज जो चीज़ें यूज़ होती हैं वही हम इसमें यूज़ करेंगे। कोई एक्स्ट्रा बरगम खलगम कुछ भी नहीं है इसमें। चलें जी, आज स्टार्ट करते हैं जी। तो मेरे पास है मायोनीज, केचप, बंद गोभी क्रश की हुई और प्याज क्रश किया हुआ, ठीक है। साथ एग है मेरे पास और ब्रेड है, बंद जिनको बंद बोलते हैं, और अंडा है। एक अंडा मेरे पास साबुत है और एक अंडा टूटा हुआ है, मतलब फेंट के रखा हुआ है मैंने। ये है जी शामी टिक्की। ये फ्रीज़ की हुई थी, मैंने फ्रीज़र से निकाली है। इसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, उसको आप जाके देख लीजिएगा। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। ये है जी तवा। आपके पास फ्राई पैन है, कुछ भी है, आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने शामी टिक्की को अंडे में से डिप करके तवे के ऊपर डाल दिया था। मैंने कहा चलो जी, पकती रहो, सीखती रहो, जो मर्जी होता रहे तुम्हें, लेकिन मैं तुम्हें टाइम से उठा लूँगी। देखें जी, अल्टी पल्टी भी कर लिया हमने। आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट से सारे काम करेंगे। हल्की आंच पे आपने बनानी है बिल्कुल। आपको यहाँ पे होममेड की मतलब सारी चीज़ें मिलेंगी, कुछ भी एक्स्ट्रा मतलब आपको नहीं मिलेगा कि आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, बाज़ारों में घूमना पड़े, ये वो लाओ। हर चीज़ वही होगी जो आपके घर में मौजूद है। हमने फिर अंडे को फ्राई पैन के तवे के ऊपर फेंक दिया है जी, डाल दिया है, सॉरी। तो चलें जी, ये है जी दादर मिर्चें, ठीक है। दादर मिर्चें अपने जायके के मुताबिक। फिर जी जाएंगी काली मिर्चें। चलो जी, काली मिर्चें भी चली गई इसके ऊपर। नज़र बहुत कम आ रही है क्योंकि अपने जायके के मुताबिक डाली हैं। इसमें नमक भी चला गया। बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने ये इसको पकाना है ताकि इसकी बैक साइड जल नहीं जाए। चलें जी, हमारा तो ये पक के तैयार हो चुका है तकरीबन, देख सकते हैं बैक से भी। कलर बहुत अच्छा आ रहा है इसका। चलें जी, इसको तो काफ़ी सेके सुके लग गए हैं। अब हम इसको उतारेंगे। टाइम से उतर जाओ भाई, नेक्स्ट स्टेप की बारी आ गई है। जी, तो हमने फिर से ऑयल लगाया। इसके ऊपर अब हम रखेंगे बर्गर बंद, ठीक है। इनको भी थोड़ा सा घी लगा के थोड़ा सा नरम करेंगे दोनों साइडों से। इसको नरम करना है ताकि ये ज़रा नरम नरम सा फ्लफ़ी सा हो जाए, ठीक है। चलें जी, इसका थोड़ा सा काम हुआ है तमाम, लेकिन आपने करना है इग्नोर। कोई नहीं, है चलता है, खुद ही खाना पीना है। जो भी मेरे चैनल पे न्यू है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मेरा चैनल बिल्कुल न्यू है, आपकी हौसला अफजाई की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और चलें जी, अब नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट हो गया है। इनको हमने रखा प्लेट में। अगर तो आप लो फ्लेम करके, मतलब बिल्कुल ही बंद करके, अगर आप इसको तवे के ऊपर ही या फ्राई पैन के ऊपर ही इसको रख के तो सेट वेट करेंगे तो भी अच्छा है। बर्गर गरम का गरम ही रहेगा, ठीक है। ये भी ट्रिक है। तो मुझे आराम से बनाना था, मुझे ऐसा कोई ख़ास जल्दी नहीं थी, इसलिए मैंने इसको रखा प्लेट में। पहले मैंने इसके ऊपर लगाई केचप। केचप को अच्छे से फैला लिया। फिर मैंने इसके ऊपर प्यारा सा ब्यूटीफुल सा रखा अंडा, एग। देखें जी, कितनी प्यारी इसकी शक्ल आ रही है। फुल्ला अभी देखो, अभी खा लूँ तब तो मैंने खाया था, अभी पूरा फिर से दिल कर रहा है जब मैं एडिटिंग कर रही थी। इसके ऊपर हमने रखी है जी शामी की भी शक्ल देखें जी, कितनी मज़ेदार वाली आ रही है। शामी कबाब की, शामी टिक्की, शामी कबाब।
एज विश, जो मर्जी कह लो। इसके ऊपर हमने जो बंद गोभी और प्याज को क्रश करके रखा हुआ था, फिर हमने वो रखे। देखें जी कितनी प्यारी मज़ेदार लुक आई। अब जाएगी इसके ऊपर मायोनीज, मायोनीज यमी वाली, यमी यमी यमी। तो मैंने बहुत पानी आ गया। चलो जी मायोनीज भी रख दी और ये हो गया जी बर्गर बंद। कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं हुआ, बहुत सिंपल सा है। आप ज़रूर घर में ट्राई करिएगा और कैसा लगा आपको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ नो बैड कमेंट्स, प्लीज़ 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 प्लीज़। चलें जी केचप भी और एक लाइन लग गई मायोनीज़ की। ये है जिसकी फाइनल। साथ आपको जो भी पसंद है आप खा पी सकते हैं, ठीक है। ये है जी मुझे हमारे बर्गर की कुछ फाइनल लुक। चलें जी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।